कहते हैं ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो और वो ही उसका ग्रेटेस्ट एंगल होगा। आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है कि ग्रेटेस्ट एंगल इन राइट ट्रायंगल, आपने कहना 90 डिग्री। ठीक हो गया। जो ग्रेटेस्ट एंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल में वो क्या होता है हमारे पास 90 डिग्री। ग्रेटेस्ट एंगल इन राइट एंगल triangle is 90 degree. So next देखें भाई, अब आप लोगों ने देखनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए भाई आपने लिखना है साइन थीटा which is equal to perpendicular over hypotenuse cos theta which is equal to base over hypotenuse tangent theta which is equal to perpendicular over base। टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। नेक्स्ट साइन का उलट होता है कोसेकेंट थीटा। लास्ट टाइम लेक्चर हो चुका है इसके ऊपर मेरे ख्याल से। इसका उलट है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर सेकंड थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस कोटेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर सॉरी बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये आपने फार्मूलाज याद करने हैं सारे। इनको याद करने के लिए एक और लाइन आपको दे देते हैं। तो जैसा कि कल हमने कोऑर्डिनेट्स को याद किया, तो आज इन रेशियोज को याद करने के लिए सम पीपल है करली ब्राउन हियर थ्रू प्रोपोगेशन। सो जो लाइन लिखी गई है वो आपको समझा देते हैं क्या मतलब है उसका। So some people have curly brown hair through proper brushes. So some people have its mean sin theta which is equal to people का p और half catch perpendicular over hypotenuse। अब cos यानी करली का cos theta is equal to base over hypotenuse। और last one है tangent which is equal to perpendicular over base। और बाकी आपको पता हो उसके ऑपोजिट्स। सो ये एक ट्रिक थी जिससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। सो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें। ओके कहते हैं आप if tangent theta is equal to 12 by 13, if tangent theta is equal to 12 by 13, then and so angle theta is not lies in first quadrant। कहता है और जो थीटा एंगल है वो पहले क्वाड्रेंट में नहीं है। देन फाइंड द वैल्यूज
of remaining trigonometric ratios. Solution. So कहता है then find the values of remaining trigonometric ratios. So बच्चों देखो अब आप लोगों ने क्या करना है इसको सॉल्व करना है. So आपको पता है कि टेंजेंट किसके बराबर होता है. तो देखिए भैया आपके पास टेंजेंट गिवन है 12/30. इन अदर वर्ड्स टेंजेंट आपको फार्मूला क्या था टेंजेंट का. टेंजेंट था हमारे पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी ओवर पी. अगर आप इनको कंपेयर करें तो पी का आंसर मेरे पास कितना और बी का. अब एक और बात एक चीज और होती है रेशियो में वो है एच. उस एच को निकालने के लिए आप लोगों ने लिखना हुई नाउ पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. याद रखो मसला ये सिर्फ एच निकालने के लिए है. सो एच यहां से आपके पास आ गया पी यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर. सो प्लीज बताएं भाई एच स्क्वायर विच इज इक्वल टू 144 प्लस 169. अब देखिए भाई एच स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 313. तो इसके ऊपर हम लोग लिख देंगे. सो स्क्वायर रूट ऑफ 313 क्या आएगा आंसर. स्क्वायर रूट ऑफ 313 कैलकुलेटर है 313 का स्क्वायर रूट लेना है. $17.69. अच्छा बच्चों अब यहाँ पर प्लस और माइनस आता है क्योंकि स्क्वायर रूट है ना आपको एक तरफ प्लस माइनस लगाना पड़ेगा. अब अगली बात प्लस आएगा का माइनस आएगा. अभी हमें कुछ कंफर्म नहीं कह सकते लेकिन बात वही हो रही है कि टेंजेंट की वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में नहीं पड़ी. इट्स मीन टेंजेंट पॉजिटिव पहले में नहीं है तो फिर कहां पर होगा दूसरे में. टेंजेंट अगर पहले में पॉजिटिव नहीं है तो फिर कहां पर होगा. ऑल स्टूडेंट्स 2 यानी कि टी से थर्ड क्वाड्रेंट. इसका मतलब अगर थीटा आपका पहले क्वाड्रेंट में नहीं है तो थीटा हमारा इस क्वाड्रेंट में है तीसरे में. आप इधर बता दो कि थीटा इन पहले में नहीं है तो फिर किस में है थर्ड में. और थर्ड में टेंजेंट तो पॉजिटिव है लेकिन बाकी सारी चीजें हैं नेगेटिव. इस वजह से ये जो हाइपोटेन्यूज है वो आपका माइनस में आएगा. अब आप लोगों ने बाकी वैल्यूज निकालनी है जैसे कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. तो साइन थीटा किसके बराबर आ गया परपेंडिकुलर कितना आपका 12 ओवर माइनस 17.6. और इसी को आप लिख लेंगे साइन थीटा माइनस 12/17.69. या मैं अगर आगे लिख दूँ तो यहाँ सीधा कर देते हैं क्वेश्चन सारा सीधा हो गया. साइन थीटा का आंसर आ गया माइनस 12/17.69 ये आपका आंसर. नेक्स्ट साइन आ गया कॉस बेस ओवर
हाइपोटेन्यूज बेस कितनी है 13, सो कोस थीटा का आंसर आ गया -13/17.69। लो भाई कोस भी आ गया। अब इनके उलट निकाल लो, कोस का उलट होता सीकेंड, सीकेंड थीटा उल्टा आकर लिख दो 17.69 डिवाइडेड बाय 30। कोसिकेंड क्या आएगा, किसका उलट है कोसिकेंड, साइन का। कोसिकेंड किसका उल्टा है, साइन की वैल्यू उल्टा करके लिख दो। समझ आ गई बात की नहीं, किसके उलट है ये इस तरह साइन का, कोस सीकेंड का। टेंजेंट हमारे पास है, तो टेंजेंट क्या आएगा फिर बताओ, उस टेंजेंट को उल्टा दो, वो आएगा 13/12, मतलब 12/13, या आगे 6 की 6 बोल गया। जैसे आपने इस तरह से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन। तो यहाँ तो कोई मसला तो बता दें मुझे, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर आपने जो बुक के देखनी है, क्वेश्चन नंबर आपका 7, उसमें कहता है कोस थीटा की वैल्यू गिवन है हमें 7, उसमें कोस थीटा की वैल्यू दी हुई है उसने, और कहता है कि एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है। तो इसका मतलब कोस अगर सेकंड में नहीं है तो फिर कहाँ नेगेटिव होगा, नेगेटिव, फिर थर्ड में होगा। तो ये आपने देख लेना। इसी तरह 8, 9 और 10 ये क्वेश्चन करके आ रहे हैं, 8, 9 और 10।